Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पार्ट 5, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर तो आप हमें 7697505033 ना इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइन लिखकर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई जो ज्वाइनिंग लिंक है उस ज्वाइनिंग लिंक पर टच करके आप भी व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यदि टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फल परिरक्षण का कार्य उच्च स्तर पर आरंभ करने का मुख्य कारण है। जो फल परिरक्षण का कार्य है उच्च स्तर पर इसका आरंभ किया गया है, तो क्यों किया गया है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण क्या हुआ दोस्तों कि निर्यात को बढ़ावा देना। पहला कारण तो आपका क्या हुआ? निर्यात को बढ़ावा देना। क्योंकि यदि हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, फल परिरक्षण नहीं करेंगे, सब्जियों का परिरक्षण नहीं करेंगे, तो हम निर्यात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फल सब्जी यदि जल्दी ख़राब हो जाएंगे तो हम उनको क्या है, निर्यात नहीं कर पाएंगे। किसान को उचित मूल्य दिलाना, और दूसरा होता है आपका फल का अधिक उपयोग करना, फल या सब्जी इनका अधिक उपयोग करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62, शक्कर, नमक, प्याज आदि को टमाटर के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो शक्कर, नमक, प्याज आदि को टमाटर के साथ मिलाकर के क्या बनाया जाता है आपका? तो इन सभी को एक साथ मिलाकर के आपका क्या तैयार किया जाता है? सॉस तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 63 की। 5 किलोग्राम टमाटर सॉस तैयार करने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 5 किलोग्राम यदि हमें टमाटर सॉस तैयार करना है तो उसके लिए 400 से 500 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। कितनी चीनी की आवश्यकता होती है? 400 से 500 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। कितने? 5 किलोग्राम टमाटर सॉस तैयार करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, कि टमाटर सॉस बनाते समय किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? हम टमाटर सॉस बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमें किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो लोहे एवं तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं। फर्स्ट क्या होगा आपका? लोहे एवं तांबे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। काला सिरका का उपयोग नहीं करना चाहिए। हरे एवं पीले बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि ये क्या होता है, इनका रंग छोड़ देते हैं। रंग छोड़ने के कारण जो टमाटर सॉस होता है तो उसका जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब भी हम टमाटर सॉस बनाते हैं तो उस समय हमें ना तो लोहे के बर्तन का उपयोग करना है, ना हरे और पीले बर्तन का उपयोग करना, ना ही काले सिरके का उपयोग करना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि मुरब्बे के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? दोस्तों आपने अभी तक सुना है कि मुरब्बा सर्वाधिक यदि किसी से बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है? आपका आंवला से बनाया जाता है। और मुरब्बे के लिए सबसे अधिक या सर्वोत्तम फल यदि किसी को माना जाता है तो किसको माना जाता है? आंवला को माना जाता है। उसी प्रकार मार्मलेट के लिए किसको माना जाता है? मार्मलेट के लिए आपके नींबू को माना जाता है। जेली के लिए किसको माना जाता है? तो अमरूद को माना जाता है। जैम के लिए किसको माना जाता है? आपके सेब को माना जाता है ना। ऐसे ही जो सर्वोत्तम फल हैं इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है। जो टमाटर सॉस होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ तो आपका होता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है टमाटो सॉस में प्रयोग होने वाला एक मुख्य पदार्थ है। मुख्य पदार्थ क्यों? क्योंकि इससे ही जो टमाटर के अंदर जो हल्की सी खटास का निर्माण जो किया जाता है एसिटिक एसिड के कारण किया जाता है। इनको संरक्षण का कार्य प्रदान करता है, मतलब लंबे समय तक इसको अच्छा बनाए रखने के लिए भी एसिटिक एसिड की जो आवश्यकता होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 है, जेली का प्रमुख संगठक कौन है? दोस्तों आपको मालूम है कि जेली मीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? पेक्टिन को मापने के लिए करते हैं। तो जेली मीटर का संगठक कौन होगा? पेक्टिन होगा। मतलब जेली शब्द जहाँ भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे पेक्टिन की बात होना ही है ना। तो जेली किससे रिलेटेड होती है? हमेशा आपके पेक्टिन से रिलेटेड होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। फल और सब्जी खराब होने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं? फल एवं सब्जियों के खराब होने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं? तो आपके फफूंद, खमीर और जीवाणु, ये सभी आपके फल सब्जियों को खराब करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69,
डिब्बाबंदी है तो सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा आपका गाजर। डिब्बाबंदी है तो सर्वोत्तम या सबसे अधिक सबसे उपयुक्त आपकी सब्जी कौन सी है, गाजर है। क्वेश्चन नंबर 70 कि केन में से हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो केन होती है उसमें से हवा निकालने की प्रक्रिया को हम एग्जॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एग्जॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। फ्रूट स्क्वैश में फ्रूट जूस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। जो फ्रूट स्क्वैश होता है मतलब कि फ्रूट मतलब कि आपका फ्रूट जूस, फलों के रस है ना, फलों के रस है ना। फ्रूट स्क्वैश में फ्रूट जूस की मात्रा कितनी होती है। जो फ्रूट स्क्वैश बनाया जाता है उसमें जो फलों का रस होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो उसमें फलों की मात्रा आपकी जो रस की मात्रा होती है कितनी होती है आपकी 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की है ना। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपने 69 पढ़ा था, 69 में क्या है कि डिब्बाबंदी है तो सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है आपकी, गाजर है। कैन में से हवा निकालने के लिए एग्जॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। फूड स्क्वैश में फ्रूट जूस की मात्रा 25% होती। परिरक्षण की सबसे उपयुक्त विधि, परिरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है आपकी, तो सुखाना, क्या, ड्राइंग ना। ड्राइंग क्या है, परिरक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। और ये पुरानी विधि भी है ना, बहुत पुराने समय से यह विधि अपनाई भी जा रही है। तो परिरक्षण की सर्वोत्तम विधि या फिर पुरानी विधि के नाम से हम किसको, ड्राइंग या फिर आपकी सुखाना विधि को जानेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की कि ब्लाचिंग एक या एक से अधिक निम्नलिखित प्रभाव पैदा करती है। जो ब्लाचिंग होती है एक या एक से अधिक निम्नलिखित प्रभाव पैदा करती है ना। तो कौन कौन से प्रभाव पैदा करती है आपकी ब्लाचिंग। तो ब्लाचिंग आपकी जो है सुखाने के समय को कम कर दीजिए। ब्लाचिंग होती है आपके सुखाने के समय क्या हो देती है, कम कर देती है। एक सेल के बीच की जो हवा होती है उसको कम कर देती है और संरचना को नरम कर देती है। एक ब्लाचिंग की क्रिया की जाती है, ब्लाचिंग की क्रिया की जाती है फल सब्जियों को नरम करने के लिए है ना। तो ये क्या करती है, संरचना को नरम कर देती है, हवा कम कर देती है सेल में भरी हुई को, और सुखाने की क्रिया को समय को कम कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जेली बनाने का की प्रक्रिया संभव होती है। जो जेली हम बनाते हैं उसकी प्रक्रिया संभव होती है। तो 70 आपके 74 का आंसर क्या हो जाएगा, जेली बनाने की क्रिया अश्लेषी का संक्षेपण में संभव होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का बी, जेली बनाने की क्रिया संभव होती है तो अश्लेषी का संक्षेपण में है ना। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उत्तम फल है ना, मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उत्तम फल आपका कौन सा होगा, संतरा। जो भी आपके नींबू वर्गीय पौधे होंगे है ना, जो सिट्रस वर्ग से बिलोंग करते हैं ना, नींबू वर्गीय जितने भी होंगे आपके सारे किस में आ जाएंगे, आपके मार्मलेड बनाने में आ जाएंगे। सर्वोत्तम सबसे उत्तम फल की बात की गई तो सबसे उत्तम आपका कौन होगा। इसके पहले मैंने बताया था आपको नींबू, कि नींबू मार्मलेड बनाने के सबसे उपयोगी सर्वोत्तम फल है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नींबू संतरा दोनों है तो आपको नींबू लगाना है। नींबू और संतरा दोनों यदि ऑप्शन में तो आपको संतरा लगाना है। लेकिन यदि संतरा ऑप्शन में नहीं है तो मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा हो जाएगा, आपका नींबू हो जाएगा। लेकिन मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उत्तम फल संतरा है। और मार्मलेड अधिकतर जो आपके नींबू वर्गीय फसलें होती हैं उनसे ही बनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की खाद्य पदार्थ भंडारण हेतु सुरक्षित नहीं होते। जो खाद्य पदार्थ है भंडारण हेतु सुरक्षित नहीं होते यदि उनमें नमी का प्रतिशत कितने से अधिक हो, 15% से अधिक हो। यदि खाद्य पदार्थों में नमी का प्रतिशत 15% से अधिक है तो वे क्या होंगे, संरक्षण हेतु भंडारण हेतु सुरक्षित नहीं होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की कौन सा फल अवलेह या जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। निम्न में से कौन सा फल है जो कि अवलेह या जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका आम। आम क्या है, अवलेह या जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जेली को ही हम किस नाम से जानते हैं, अवलेह के नाम से भी जानते हैं ना। तो जो आम होता है यह जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। बाकी पपीता की बनाई जा सकती है, अमरूद की और केथा की। लेकिन अमरूद क्या होता है, सर्वोत्तम फल होता है जेली बनाने के लिए। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रसंस्करण की भौतिक विधि नहीं है। इन विधियों में से कौन सी है जो कि खाद्य प्रसंस्करण की भौतिक विधि नहीं है। तो आप जानते हैं कि शीतलन हम करेंगे, भौतिक जो आपकी फिजिकल मेथड में आ जाएगी। अवशीतन फिजिकल मेथड में आ जाएगी। निर्जमीकरण फिजिकल मेथड में आ जाएगी। लेकिन आपका जो किण्वन होता है ये फिजिकल मेथड में नहीं आती है ना। किण्वन जो है फिजिकल मेथड नहीं है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 की कि फल पाक यानी कि जैम का अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। फल पाक यानी कि जैम में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे घुलनशील पदार्थ की मात्रा, कुल घुलनशील पदार्थ की मात्रा मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड की
सॉलिड सोल्यूबल सॉलिड जो होता है उसकी मात्रा का परीक्षण करना, शीट परीक्षण करना, तापमान परीक्षण करना, है ना, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे जेम जेम बनाने में हम इनका ये शीट परीक्षण, तापमान परीक्षण, कुल TSS का परीक्षण करते हैं। जैसे जेली में क्या करते हैं हम, जेली में पेक्टिन का परीक्षण हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 80, कि ब्राइन के घोल में मटर के को रखने के लिए लवणों की सांद्रता, जो ब्राइन का घोल होता है उसमें मटर को रखने के लिए लवणों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो लवणों की सांद्रता उसमें 3 से 4% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 से 4% होनी चाहिए। जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा 68%, है ना। जेम में कितनी होती है आपकी, 68% होती है। ये आपको याद रखना है कि जेम में घुलनशील पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, टोटल TSS की मात्रा कितनी होती है, 68% होती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्राइन के घोल में मटर को रखने के लिए लवणों की सांद्रता 3 से 4% होती है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की अरोगाणुकता, मतलब कि स्टेलाइजेशन, है ना। अरोगाणुकता स्टेलाइजेशन का अर्थ क्या है ना। आपको अरोगाणुकता जो वर्ड दिया गया है, ये वर्ड वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन यदि स्टेलाइजेशन आपको, जैसे कि इसमें तो हमने क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर आपको स्टेलाइजेशन लिख कर दिया हुआ है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो इस ब्रैकेट के अंदर स्टेलाइजेशन ना लिखता है, केवल क्या लिखता है, अरोगाणुकता ही लिखता है ना। तो इससे आप कन्फ्यूज ना होना कि अरोगाणुकता क्या है। अरोगाणुकता को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका स्टेलाइजेशन के रूप में जानते हैं ना। तो अरोगाणुकता जो होती है, स्टेलाइजेशन जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का बहिष्करण। अरोगाणुकता में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का बहिष्करण करते हैं। सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, अरोगाणुकता में हम बहिष्करण। श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए फल के रस में कितना पेक्टिन होना चाहिए। एक श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए जो फल यूज कर रहे हैं उनके रस में कितना पेक्टिन होना चाहिए कि एक श्रेष्ठ जेली बनेगी, तो कम से कम 1% तो पेक्टिन होना ही चाहिए, तब जाके एक श्रेष्ठ जेली बन पाएगी। चीनी के साथ टमाटर गर्म करने से, चीनी के साथ टमाटर को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, आपका कैरेमल। चीनी के साथ टमाटर को गर्म करने से हमें कैरेमल प्राप्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। कैरेमल टमाटर के सॉस को बनाता है। जो कैरेमल होता है वो टमाटर के सॉस को कैसा बनाता है, तो स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि फल विशेष स्थान पर न पैदा होने पर भी आपूर्तित किया जा सकता है। जो फल होते हैं विशेष स्थान पर पैदा न होने पर भी आपूर्तित किया जा सकता है ना। किस प्रकार किया जा सकता है, तो डिब्बाबंदी करके। यदि फल होते हैं विशेष स्थान पर उपलब्ध नहीं है तो फिर भी उनकी आपूर्ति की जा सकती है। कैसे, डिब्बाबंदी करके हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बिन मौसम हम जब मटर पनीर बनाने का मन होता है तो बिन मौसम हमें क्या मिल जाता है, आपका मटर मिल जाता है, जिसे हम सफल मटर के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही हर बहुत प्रकार के जो फल हैं, अब पहले तो केवल सीजन टू सीजन अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन अब जो फल होते हैं, सब्जियां होती क्या होती है, सीजन न होने पर भी अवेलेबल होते हैं। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, तो अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, तो अंगूर में आपकी ग्लूकोज शर्करा होती है। कौन सी, ग्लूकोज। सॉस पकाते समय नमक कब मिलाना चाहिए, जब हम सॉस को बना रहे हैं तो उसको पका रहे हैं उस टाइम पर जो आपका होता है नमक, उसको कब मिलाना चाहिए, तो अंत में मिलाना चाहिए। सॉस में नमक अंत में मिलाया जाता है। 89, फलों सर्वप्रथम फलों के संरक्षण की कौन सी विधि निकोलस एपार्ट ने निकाली, तो फलों के संरक्षण की विधि किसने निकाली थी, आपकी निकोलस एपार्ट द्वारा निकाली गई थी। किसके द्वारा निकाली गई थी, निकोलस एपार्ट के द्वारा निकाली गई थी। सर्वप्रथम कब निकाली गई थी, है ना, निकोलस एपार्ट ने प्रारंभ की। फलों के संरक्षण की जो विधि थी निकोलस एपार्ट के द्वारा, कौन सी विधि थी जो कि संरक्षण की कौन सी विधि निकोलस एपार्ट ने प्रारंभ की थी, तो जो आपकी जो जेम बनाना जो है यह निकोलस एपार्ट ने स्टार्ट की थी। 1 किलोग्राम जेली बनाने में खटास की मात्रा पूरी करने के लिए नींबू का रस कितना मिलाया जाता है। 1 किलोग्राम जेली बनाना है तो खटास की मात्रा पूरी करने के लिए नींबू का कितने बूंद रस मिलाया जाता है, तो केवल और केवल 2 बूंद रस ही मिलाया जाता है खटास की मात्रा पूरी करने हेतु। जेली एवं जेम में अंतर क्या होता है, जेम और जेली में कितना सा अंतर होता है कि जेली जो होती है पारदर्शक होती है, जेम अपारदर्शक होता है। जेली में लच्छे बनते हैं और जेम पारदर्शक
जेली पारदर्शक होती है, जेम अपारदर्शक होता है। जेम में लच्छे बनते और जेली में लच्छे नहीं बनते, है ना। जेम में क्या बनते हैं, लच्छे बनते, जेली में नहीं बनते। और जेम क्या होता है, अपारदर्शक होता है, जेली पारदर्शक होती है। जेम में रंग सुगंध का प्रयोग होता है और जेली में नहीं होता। जेम में रंग और सुगंध का प्रयोग होता है, जेली में नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस, है ना। जो आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त किया जाता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट नंबर 6 में। और इसके साथ ही साथ आपकी जो अदर सेम उनके वीडियोस भी, और इसी आपके BSc 6 सेम के ही बहुत सारे वीडियोस जो अब सारे सब्जेक्ट के वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो हमने ज्वाइनिंग लिंक दी हुई है ना, उस लिंक पर टच कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, है ना। ताकि आपके पास में हम हर वीडियो को नोटिफिकेशन भेज सकें। ताकि साथ ही साथ आपको जो PDF कंटेंट होता है ना, ये जो हम वीडियोस में PDF वीडियोस बना रहे हैं, ये कंटेंट तो अलग ही है। साथ ही साथ आपके लिए जो अलग से PDF कंटेंट होता है, वो भी आपको अवेलेबल हम उसमें करवा रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।